हाँ जी भाई, कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम जितने भी आईसीटी के क्वेश्चन पिछले बार ईएमआरएस में आए थे अलग अलग एग्ज़ाम्स में, वो सभी करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए रहेगी, चाहे वो आप लोग पीजीटी में हो, चाहे टीजीटी में हो, या किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो ये वीडियो सभी के लिए रहेगी। आईसीटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो पिछली बार हुए थे, तो वो सारे आज हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे ईएमआरएस ने। और इनमें से देखो क्वेश्चन रिपीट तो होते ही हैं, तो हो सकता है आपको इनमें से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, वाइल यूजिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन टूल द की कॉम्बिनेशन कंट्रोल+X। कंट्रोल+X है जो वो क्या काम करता है। ऑन अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर पेस्टिंग द कॉपीड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। क्या पेस्ट करने के लिए होता है? पेस्ट करने के लिए क्या होता है? कंट्रोल+V। मूविंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, इसके लिए भी नहीं होता। मूव करने के लिए तो हम क्या करते हैं, माउस से सिंपल ड्रैग करते हैं। कटिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो कट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल+X का। कॉपिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कॉपी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल+C का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल की फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है? .xlsx। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनिता शेख वॉज स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट हर लैपटॉप टू इंटरनेट यूजिंग वाईफाई। रोनिता शेख नाम की एक लड़की है, वो अपने लैपटॉप को जो वाईफाई से कनेक्ट करना चाहती है। समहाउ शी डिड नॉट गेट एनी सक्सेस, लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती। सी कॉल्ड द सर्विस प्रोवाइडर, उसने सर्विस प्रोवाइडर को भी बुला लिया। सी वॉज आस्क्ड टू कनेक्ट हर लैपटॉप यूजिंग वायर्ड मीडियम यूजिंग केबल विद द इंटरनेट राउटर टिल एन इंजीनियर विजिट हर प्लेस टू फिक्स द वाईफाई इशू। तो इसमें क्या होता है कि फिर उसको कहा जाता है, जो वो लड़की है, कि आप जब तक ये कनेक्ट नहीं ना होता आपका वाईफाई, तब तक आप जो है एक वायर्ड मीडियम से कनेक्ट कर लो अपने लैपटॉप को। आफ्टर द फोन कॉल सी फॉरगेट द नेम ऑफ केबल, उसके बाद वो उस केबल का नाम भूल जाती है। वट वॉज सजेस्टेड ओवर द फोन, नाउ द सर्विस प्रोवाइडर फोन इज कॉन्टिन्यूसली एंगेज्ड। कैन यू सजेस्ट द नेम ऑफ मोस्ट सुटेबल केबल आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑफ केबल। सिंपल बात कह रहा है कि रनीता शेख नाम की एक लड़की है, उसका वाईफाई है जो वो काम नहीं कर रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लैपटॉप से। तो वो क्या करती है, वो फ़ोन करती है। तो उसमें पूछती है कि भाई ऐसे ऐसे वाईफाई नहीं हो रहा है। तो फ़ोन कॉल पे क्या कहा जाता है कि आप अपने जो आपका लैपटॉप है उसे एक केबल से वायर्ड मीडियम से कनेक्ट कर लो। लेकिन फ़ोन कटने के बाद क्या होता है कि वो भूल जाती है उसका नाम, क्या नाम था उस केबल का। तो क्या आप उसका नाम बता सकते हो क्या हो सकता है उस केबल का? तो उस केबल का नाम क्या होगा? ईथरनेट, क्योंकि RJ45 है जो, वो तो कनेक्टर है। USB क्या है? USB तो जैसे आप जैसे चार्जर होता है ना, उस टाइप का होता है, वो होता है USB। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी साइबर सेफ प्रैक्टिस गुड नहीं है? सेविंग पासवर्ड्स इन अ टेक्स्ट फाइल ऑन डेस्कटॉप, क्या ये ठीक चीज़ है? क्या आप अपना पासवर्ड डेस्कटॉप पे सेव कर दोगे, वो ठीक चीज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। यूजिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। चेंजिंग ऑनलाइन अकाउंट पासवर्ड्स रेगुलरली, ये भी ठीक है। अपडेटिंग ऑल एप्स टूल्स रेगुलरली, नोट पूछा है ना। उसके बाद है, अनविता देशपांडे is helping a friend to buy a new smartphone. After seeing the configurations of a new phone, they got confused with what is represented in megapixel as a unit. क्या होता है कि एक लड़की है, वो अपने फ्रेंड को क्या हेल्प कर रही है स्मार्टफोन बाय करने के लिए, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, दे गोट कन्फ्यूज कि विच इज़ रिप्रेजेंटेड विद मेगापिक्सल एज अ यूनिट, कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड विद मेगापिक्सल, जो मेगापिक्सल है वो क्या दिखा रहा है। अब आप देखते हो जाते हो, देखते हो ना कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो मेगापिक्सल और जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्रीन साइज़ को तो नहीं करता, बैटरी कैपेसिटी को भी नहीं करता, इंटरनल मेमोरी को भी नहीं करता, किसको करता है? कैमरा रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स विल बी आइडियली यूज्ड वाइल बाइंग अ हार्ड डिस्क टू स्टोर लार्ज साइज वीडियोज एंड फाइल फ्रॉम द मार्केट। अगर आपको
लार्ज साइज़ की जो वीडियोस हैं फाइल्स स्टोर करनी है अपनी हार्ड डिस्क में, तो आप कौन सा मीडियम बाय करोगे, कौन सी स्टोरेज यूनिट को बाय करोगे? किलोबाइट तो बहुत कम हो जाता है, बहुत छोटी सी है। गीगाबाइट भी कम रहेगा, क्योंकि लार्ज बोल रहे हैं ना, लार्ज के लिए हम जो इनमें से सबसे लार्ज है वो देखेंगे। तो इनमें से सबसे लार्ज क्या है? टेराबाइट। तो इनमें कैसे कैसे होता है ये? KB, MB, GB, TB, PB, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में है, ऐसे इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज स्पेशली यूज्ड वाइल प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर फॉर नेविगेटिंग, पॉइंटिंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रिगरिंग? नेविगेट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करते हो? आप लोगों को मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों ने कभी गेम खेला हो जा कर के, कैफ़े पे खेलते नहीं बच्चे, जाते गेम वेम खेलने के लिए, तो उसमें एक हैंडल सा होता है, इधर भी घुमा सकते हो उसको चारों तरफ घुमा सकते हो आप लोग। उससे जहाँ जिस तरफ भी आप घुमाओगे उसी तरफ आपका जो आप जिसको पॉइंट करना चाहते हो वही उस तरफ घूमेगा। नेविगेट करने के लिए भी होता है, पॉइंट करने के लिए भी, सेलेक्ट करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए भी। तो ये कौन सा होगा? जॉयस्टिक। माउस है, माउस तो सिंपल एक डिवाइस है जिससे हम इनपुट डालते हैं अपने कंप्यूटर में क्लिक करके। बारकोड स्कैनर जो हम मॉल वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं ना, वो तब बारकोड स्कैनर। देन आता है प्लॉटर से क्या होता है कि फ्लेक्स वगैरह छपते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड विद 4 बाइनरी डिजिट? 4 बाइनरी डिजिट को मिला करके क्या बनता है? निब्बल। सबसे जो छोटी यूनिट है ना मेमोरी की, वो होगी बिट बाइट किलोबाइट, ऐसे इस तरीके से। बाइट किसको मिला के बनता है? 8 बिट को। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट। और निबल किसको? 4 बाइट को, 4 बिट को। उसके बाद है सत्या ठुकराल इज लुकिंग फॉर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल विच कैन हेल्प हिम टू मेक अ डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग फीचर्स ऑफ अ कमर्शियल डिवाइस टू हिज क्लाइंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट फॉर द सेम? तो इसमें क्या आएगा हमारा? इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या है? ओपन सोर्स अल्टरनेटिव टू पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट का क्या है? अल्टरनेटिव है। डिजिटल प्रेजेंटेशन बनानी है ना उसे, लेकिन उसे क्या भी चाहिए? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप गूगल पे जाके सर्च करके देखना, आपको इम्प्रेस नाम से एक मिल जाएगा सॉफ्टवेयर जो मतलब जिसमें आप पावर पॉइंट वगैरह बना सकते हो। लिब्रे ऑफिस का है ये पावर पॉइंट लाइक स्लाइड्स, इसमें आप लोग बना सकते हो, प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं? एंड्रॉयड तो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो क्या होते हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो यूज़र और जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर है, उसके बीच में एज ब्रिज का काम करते हैं। ये हमें दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब आप एक बात बताओ, हमारे कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, अगर विंडोज़ ही नहीं है, तो क्या हमारा कंप्यूटर चल पाएगा? चल ही नहीं पाएगा। अगर हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ही नहीं है तो क्या हमारा फ़ोन रन कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो इसने पूछे कि कौन सा नहीं है? एंड्रॉयड भी है, MS विंडोज़ भी है, तो MS ऑफिस एंड क्रोम दोनों ही इसके राइट ऑप्शन, दोनों ही इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है ना गलत दिया हुआ है, जो पेपर में दिया हुआ था ना क्वेश्चन, तो एक गलत दिया हुआ था, तो इसके दोनों ही करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ राउटर इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? राउटर का क्या फंक्शन होता है? टू डिस्प्ले वेब पेजेस, क्या ये फंक्शन होता है डिस्प्ले वेब पेजेस का? तो ये तो नहीं होता। ये तो किसका होता है? ब्राउज़र का काम होता है, वेब ब्राउज़र का। वेब ब्राउज़र ही हमें पेजेस दिखाते हैं। टू कनेक्ट डिवाइसेस वायरलेसली, क्या ये डिवाइसेस को वायरलेसली सिर्फ कनेक्ट करता है? नहीं, ये भी नहीं होता। टू मैनेज नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी नहीं है। टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू मल्टीपल डिवाइसेस, ये काम हमारा किसका होता है? राउटर का। जैसे वाईफाई है ना हमारे घरों में भी लगा होता है, वो सब। HTTP किसके लिए स्टैंड कर रहा है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैं आपको कई सारी जो अपने प्रोटोकॉल्स हैं उनकी फुल फॉर्म बता देती हूँ अभी। जैसे FTP है,
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS आ जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा सिक्योर, है ना। और जैसे TPP आ गया, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। टेलनेट होता है एक, ये भी हमारा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग हैं बहुत सारे। SMTP है, जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल भेजने के काम आता है। POP है, POP3 मेल रिसीव करने के काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, आ सकते हैं इनमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज स्पेशली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज साइज्ड मैप्स ऑन विनी शीट्स। तो इनमें से कौन सी डिवाइस होगी जो लार्ज साइज, जिसमें हम मैप्स को बनाते हैं। मैंने बताया कि प्लॉटर, ये बड़े बड़े जो हमारे बनते हैं ना पोस्टर वगैरह, उनमें काम आता है। उसके बाद हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस। गुड साइबर सेफ प्रैक्टिस इनमें से कौन सी है। यूज़र 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बिल्कुल यही तो है। हमें साइबर सेफ्टी के में ये एक मेजर है ना, रोल प्ले करता है कि हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे भी आता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो, कि जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको हर बार OTP पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद एडिंग कमेंट्स ऑन एवरी पोस्ट रेगुलरली, ये भी नहीं होगा। अपलोडिंग एवरी ट्रिप्स फोटोज ऑन सोशल मीडिया रेगुलरली, ये भी नहीं होगा, साइबर सेफ्टी में थोड़ी आते हैं। कीपिंग सेम पासवर्ड्स फॉर ऑल अकाउंट्स फॉर ईज ऑफ यूज़, ये भी नहीं होगा, हमें तो अलग अलग पासवर्ड रखने चाहिए सभी के, ये बताया जाता है, साइबर सेफ्टी में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑडियो फाइल। ऑडियो फाइल के लिए मोस्ट कॉमनली एक्सटेंशन कौन सी है। जब आप सॉन्ग डाउनलोड करते हो कभी भी, तो किस तरीके का आता है आपका, .mp3 का आता है। जब आप ऑडियो सॉन्ग डाउनलोड करते हो, JPG किसका है, पिक्चर्स का। GIF भी पिक्चर्स का है। DOX किसका है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का। जो आप वर्ड फाइल बनाते हो ना, उसका। उसके बाद है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ कैश इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कैश का क्या पर्पज़ है। टू प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, नहीं ये भी नहीं है, कनेक्टिविटी थोड़ी प्रोवाइड करती है कैश मेमोरी हमें। ये क्या करती है, देखो मैं कैश का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैश मेमोरी जो होती है ना हमारी, ये लगी होती है जो हमारी रैम है और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, उसके बीच में लगी होती है ये। सॉरी, रैम नहीं, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर्स और कैश, और इसके बाद हमारी क्या होती है यहाँ पे, मेन मेमोरी, जो हमारा CPU होता है वो। तो इनके बीच में कैश लगी होती है। देखो जब भी CPU को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, बार बार एग्जीक्यूट करता है जब CPU प्रोसेस है, तो उसे फ्रीक्वेंटली, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं कि जो फ्रीक्वेंटली हमारे कंप्यूटर में यूज़ होते रहते हैं। तो अगर उन्हें बार बार कॉल करना है तो वो हमें कैश में स्टोर हो जाते हैं वो, तो जिससे कि कंप्यूटर क्या है, फास्ट प्रोसेस कर सकता है। अगर कोई ऐसा जॉब कंप्यूटर ने मांग लिया, जिसने मांग लिया जो कैश में नहीं है, तो फिर कैश किसको कॉल करता है, CPU को, CPU की मेन मेमोरी में। देन वहाँ से उठ के फिर यहाँ पे जो डाटा वो आता है, फिर वो हो जाता है हमारे पास मेन रजिस्टर्स में एग्जीक्यूट होने के लिए। तो कैश का क्या काम बन गया, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय स्टोरिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डाटा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउज़र। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है। एडोब रीडर है, एडोब एक्रोबैट रीडर है जो, वो तो नहीं है, ये तो डॉक्यूमेंट रीड करने के काम आता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये तो सीट बनाने के काम आता है हमारा। एडोब फोटोशॉप, फोटोशॉप में एडिटिंग के लिए काम आता है। तो कौन सा हो गया वेब ब्राउज़र, और मोजिला फायरफॉक्स। URL की फुल फॉर्म क्या, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल कहाँ गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है, यादरानी जैसल इज लुकिंग फॉर एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल विच कैन हेल्प हर क्रिएट अ मल्टीपेज डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड ऑन A4 साइज पेजेस। क्या है कि एक लड़की है, वो एक ओपन सोर्स टूल को देख रही है कि जिससे वो क्या करे कि अपने A4 साइज पेज हैं जो, इनको क्या कर सकें, इनका मल्टीपेज डॉक्यूमेंट बना सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट फॉर द सेम। तो आप किसको सजेस्ट करोगे इसमें, तो किसको करोगे, राइटर को।
राइटर है जो वो क्या करता है कि जो मल्टीपेज डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें क्या करेगा, जैसे आप एक्सप्लोर करोगे थोड़ा सा तो क्या करेगा, उन्हें प्रिंटेड फॉर्म में ले आएगा। आप उससे ये सब चीज़ें करवा सकते हो। वाइल यूजिंग एनी डॉक्यूमेंटेशन टूल, किसी भी डॉक्यूमेंट टूल को यूज़ करते हुए, द की कंट्रोल वी ऑन अ कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर, किस चीज़ के काम आती है कंट्रोल वी, पेस्टिंग के काम आती है ना, पेस्ट करते हैं हम इससे। मूव करने के लिए तो हम माउस का यूज़ करते हैं, कटिंग के लिए क्या बताया था अभी, कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो वो टीजीटी में आए हुए हैं आप लोगों के, तो देखते हैं टीजीटी के क्वेश्चंस में क्या क्या पूछा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉफ्टवेयर यू सजेस्ट मोस्ट टू डेवलप एंड प्रेजेंट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आंख बंद करके किसका लगा देना, पावर पॉइंट का। द कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्विच किस काम आता है हमारा, नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच पता है क्या होता है, जैसे बीच में आपने एक स्विच लगा दिया, स्विच लगा दिया, इसके साथ में ऐसे एक कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्टेड है, देन यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, तो ये कनेक्ट करने के काम आ रहा है ना। तो ये किस चीज़ का पार्ट है, नेटवर्किंग डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस तो नहीं है, इनपुट भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है। तो ये देखो आपकी बहुत सारी ऐसी नेटवर्क डिवाइसेस भी बनती हैं, मतलब टाइप्स बनते हैं, कौन कौन से नेटवर्क, टोपोलॉजी टाइप बनती है आपकी। टोपोलॉजी का भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आ सकता है, थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको टोपोलॉजी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो आएगी आपकी स्टार टोपोलॉजी। आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा ना, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं बनेगा। सबसे पहले तो डायग्राम दिया होगा स्टार टोपोलॉजी कौन से होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि बीच में एक डिवाइस लगी होगी, देन उससे नोड कनेक्ट होंगे, नोड मतलब एक कंप्यूटर कनेक्ट होंगे यहाँ पे। और उसके बाद देखा गया रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होगा, एक कंप्यूटर यहाँ पे लगा, एक कंप्यूटर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे इस तरीके से रिंग टाइप बनी होगी। उसमें उसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और अगर एक भी डिवाइस फॉल्ट होगी तो सभी में फॉल्ट आ जाएगा हमारा। एक आती है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, एक डिवाइस यहाँ पे, एक डिवाइस यहाँ, एक डिवाइस यहाँ, एक डिवाइस यहाँ, इसमें हर एक डिवाइस हर एक दूसरे से कनेक्ट होगी हमारी। तो ये क्या होगी हमारी मैश टोपोलॉजी। एक आएगा हमारा बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होगा, ऐसे एक केबल दी होगी बीच में, और उससे हमारे बीच बीच में कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। जैसे एक कंप्यूटर ही हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, एक केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे। अगर हमारी केबल में फॉल्ट आ जाता है बीच वाली में, तो पूरा कनेक्शन ही हमारा ठप हो जाएगा। ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, नेटवर्क में है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन। इनमें से जो लीस्ट थ्रेट है वो कौन सा है वायरस इन्फेक्शन के लिए, ऑनलाइन प्रिंटर। डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करोगे तो वायरस आने का खतरा रहता है। डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, इसमें तो बहुत ज़्यादा रहता है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो उनसे भी रहता है। अगर आप किसी एक स्टोरेज डिवाइस को चला रहे हो, एक स्टोरेज डिवाइस को दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, चाहे बेशक वो पोर्टेबल है तब भी है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली इनपुट डिवाइसेस। तो इनमें से इनपुट डिवाइसेस सिर्फ किस किस के पास है, प्रिंटर है, आउटपुट डिवाइस है, ये तो गलत हो गई यही। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। कीबोर्ड है जो वो भी इनपुट है, माउस वो भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर है ये क्या है, आउटपुट। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ पॉपुलरली यूज टू पेस्ट अ सेलेक्टेड कॉपीड टेक्स्ट और इमेज इन मोस्ट ऑफ द MS ऑफिस एप्लीकेशन। क्या कौन सा होता है जो कट करने के लिए यूज़ होता है, अभी मैंने आपको बताया है कि क्या हमारा पेस्ट करने के लिए यूज़ होगा, सॉरी पेस्ट करने के लिए पूछा है, तो पेस्ट करने के लिए क्या यूज होगा हमारा कंट्रोल V। X किसके काम आएगा, कट करने के, Z अंडू करने के, P प्रिंट करने के। उसके बाद विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टेब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल्स कंप्यूटर लैब। अपने स्कूल में हमें कंप्यूटर लैब में कनेक्ट करना है, कनेक्शन बनाना है 20 कंप्यूटर्स का, यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइसेज एंड वायर्ड केबल। तो कौन सी डिवाइस हमारी यूज़ हो, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कौन सा टाइप ऑफ नेटवर्क यूज़ होगा, तो इसमें होगा लैन। मैन है, मैन हमारा क्या होता है कि ये हमारा जनरली यूज़ होता है 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर की रेंज तक। वैन है ये तो पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है ना, कंटिनेंट्स वगैरह में।
जो पैन है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे हमारा ब्लूटूथ हो गया, वो सब में काम आता है। उसके बाद लैन है जो हमारा, वो स्मॉल एरिया के लिए, जैसे एक बिल्डिंग में हो गया, स्कूल में हो गया, घर में हो गया, वो सब एक ऑफिस में हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आएगा यहाँ पे, इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। कौन सा वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल नहीं है? एज भी है, जो आप लोगों ने देखा होगा ऐसे गोल 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 होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, उससे भी आप ब्राउज़ कर सकते हो, फायरफॉक्स से भी जैसे गोल होता है उस पर से आग सी छपी होती है, वो फायरफॉक्स। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपेरा क्या है? ब्राउज़र है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी HTTPS, देखो अभी बताई थी ना मैंने HTTP की फुल फॉर्म, तो HTTPS की क्या होगी साथ में? सिक्योर लग जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करो। बताया था अभी मैंने ये भी क्वेश्चन आपको। सबसे पहले क्या आएगा? KB, देन MB, KB MB, KB MB, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। देन उसके बाद क्या आएगा? GB, तो इनमें से ये गलत हो गया, GB एंड देन TB, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन ऑडियो फाइल। पॉपुलर एक्सटेंशन कौन सी है? ऑडियो फाइल की। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके एग्जाम में। तो कौन सी होगी ऑडियो फाइल के लिए? .MP3, सॉरी नोट पूछा है, नोट, तो MP3 भी होगी, FLAC भी है, WAB आपकी ऑडियो फाइल, तो कौन सी नहीं है? PDF फाइल नहीं है। उसके बाद है 31 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है, तो कौन सा नहीं है हमारा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट। पहले तो क्या करना है? कॉपी करना है, देन पेस्ट करना है। तो उसमें किस चीज़ का यूज़ होगा? Ctrl+C और Ctrl+V का, इनका तो नहीं होगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट। कौन सा सॉफ्टवेयर जो जनरली प्रेफर किया जाता है? टू क्रिएट अ टेबुलर शीट टू स्टोर मार्क्स स्कोर्ड बाय 100 स्टूडेंट्स ऑफ अ बोर्डिंग हाउस इन लास्ट फ्यू एग्जामिनेशन फॉर सम बेसिक स्टेटिस्टिकल एंड ग्राफिकल एनालिसिस। अगर आपको बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं तो किस चीज़ का आप यूज़ करोगे? तो इसमें तो आपको शीट बनानी पड़ेगी, स्प्रेडशीट बनानी पड़ेगी पूरा, तो किसका यूज़ करोगे? एक्सेल का। पावर पॉइंट किसके काम आता है? तो ये तो स्प्रेडशीट के काम आता है, लेकिन एक्सेल किसके? वर्कशीट के। जो आप वर्कशीट बनाते हो ना, सॉरी मैंने स्प्रेडशीट बोल दिया था अभी, तो स्प्रेडशीट तो किसके काम आएगा? माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारा पावर पॉइंट है उसमें बनती है स्प्रेडशीट। एडोब, इसमें तो क्या होता है कि आप लोग जो एडोब वगैरह में करते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज। इमेज के लिए किस चीज़ का यूज़ होगा? JPG का। WAV किसका था? हमारा ऑडियो के लिए। DOC हमारा डॉक्यूमेंट के लिए। PDF हमारा क्या होगा? डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पॉपुलर एग्जाम्पल कौन सा इनमें से? MS एक्सेस क्या है? ये तो एक MS ऑफिस का टूल है। MS वर्ड भी इसी में, MS एक्सेल भी, लेकिन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? MS विंडोज़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? MS विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ROM स्टैंड फॉर। किस चीज़ के लिए स्टैंड करा ROM? रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद है दिस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट वी डाउनलोड ऑन टू आवर स्मार्टफोन्स disguised as a legitimate as an useful app but usually takes control of our smartphones to damage steal and or in general inflict some other harmful actions on our data security। तो क्या कह रहा है कि ये एक मालवेयर है, लेकिन क्या करता है कि आपको ये मतलब बहका लेता है एक तरीके से, और फिर आपके कंप्यूटर में एंटर करता है, जिससे कि आपका कंप्यूटर या फ़ोन है जो उसको स्टील करता है, डाटा को स्टील करता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। तो वो कौन सा है? इनमें कौन सा होगा आपका? ट्रोजन। ट्रोजन का क्या है कि ये ना एक स्टोरी पे बेस्ड है। जैसे पहले के ज़माने में किसी दूसरी कंट्री की बात है, ये ऐसे ट्रोजन हॉर्सेस होते थे, वो
दिखते थे सामने से ऐसे जैसे कोई हॉर्स आ रहा है, उसमें पीछे मतलब वो टाइप होता था कि उसमें पीछे छुपे होते थे लोग, वो नकली का हॉर्स होता था, उसमें पीछे लोग छुपे होते थे, फिर वो पीछे से हमला कर देते ऐसे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाहर से हमें दिखे कि हमारे लिए अच्छा है, लेकिन उसमें अंदर कुछ भी छुपा हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें फेक मेल वगैरह जो भी आती हैं उन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। एडवेयर क्या करते हैं, सिंपली आपको ऐड दिखाते हैं। स्पाईवेयर क्या करते हैं, आपके ऊपर घूरते हैं, आपको देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। स्पैम क्या होते हैं, स्पैम जो हमारे पास ऐसे ही बल्क में मेल नहीं आती रहती, वो सब क्या होते हैं, स्पैम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस है, बोल रहे हैं हम लोग तो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो आप। लाइट पेन भी जिसे आप लिखते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ। और प्लॉटर क्या है, इनमें से आउटपुट डिवाइस। करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा प्लॉटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब बेस्ड सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। याहू है, याहू तो सर्च इंजन आप लोगों ने देखा भी होगा। MS एक्सेस है जो, वो क्या है हमारा, क्या सर्च इंजन MS एक्सेस। MS एक्सेस भी हमारा, गूगल भी सर्च इंजन है, MS एक्सेस नहीं है हमारा। और बिंग भी हमारा क्या है, एक सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DVD स्टैंड्स फॉर, DVD किसके लिए स्टैंड करती है हमारे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म है, तो सिंपल पूछी हुई है। अभी जो क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। वार्डन का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर, तो उसके पेपर में पूछे गए थे, देखते हैं कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू क्रिएट एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन इन आ बोर्डिंग हाउस। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो किसका यूज़ करोगे, पावर पॉइंट का। आंख बंद करके लगा देना है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट अ हाउस रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विथ सम बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आपको अपने हाउस की रिपोर्ट देनी है प्रिंसिपल को, आप स्कूल में सेलेक्ट होते हैं, तो आप किस टेक्स्ट टूल का यूज़ करोगे, MS वर्ड का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। राउटर क्या होता है आपका, राउटर क्या है, ये सारे ना जो राउटर हैं, रिपीटर है, स्विच, हब, ये सब हमारे क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस तो नहीं है ये, ना ही आउटपुट है, ना ही कैलकुलेटिंग डिवाइस है। राउटर जो हमारे घरों में वाईफाई लगा होता है ना, वो ऐसे एक बॉक्स बना होता है, वो राउटर ही तो होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वैलिड ईमेल ID, इनमें से वैलिड ईमेल ID कौन सी नहीं है। एन ईमेल हैविंग मल्टीपल नंबर्स, ये तो हो सकता है हमारी मेल में। एन ईमेल ID हैविंग मल्टीपल अंडरस्कोर्स, क्या ये हो सकता है हमारी मेल ID में, बताओ। मल्टीपल अंडरस्कोर्स हमारी मेल ID में आ सकते हैं कि नहीं, आ सकते हैं। एन ईमेल ID हैविंग मल्टीपल @, क्या मल्टीपल @ आ सकते हैं हमारी मेल ID में, नहीं आ सकते। एक ही @ आता है ना, अब जैसे आपकी जो भी मेल हो डैश डैश डैश, उसमें एक ही @ आता है। एन ईमेल ID हैविंग मल्टीपल डॉट्स आ सकते हैं, आप जैसे बनाते हो ना, जैसे डॉट डॉट करके CS.prep जैसे करके बना सकते हो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज जनरली फॉर्म्ड इन अ कंप्यूटर लैब, ऐसा नेटवर्क जो कंप्यूटर लैब में जनरली पाया जाता है, वेयर मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्विच, स्विच से कनेक्ट होते हैं, एंड वायर्ड केबल टू शेयर सम हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक अ प्रिंटर। तो वो कौन सा होगा हमारा, लैन। जब एक ही बिल्डिंग में एक ही रूम में हो तो वो किस टाइप का नेटवर्क यूज़ होता है, फिर लैन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इनमें से क्लाउड कंप्यूटिंग की एडवांटेज कौन सी नहीं है। तो रियल टाइम एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, बिल्कुल हो सकती है क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो खास बात है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन बाय डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स, ये भी हो सकती है। उसके बाद डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरनेट और कनेक्टिविटी, ये हमारा क्या होगा इसका, नोट। ये वाला करेक्ट हमारा आंसर होगा, क्योंकि इंटरनेट की तो ज़रूरत पड़ती है ना क्लाउड कंप्यूटिंग में। आप कुछ भी डाउनलोड करो, अब मान लो आपने कुछ भी क्लाउड पे स्टोर कर दिया,
आपने कुछ भी कोई भी ऑनलाइन स्टोरेज बाई किया, उस पर आपने कुछ भी अपलोड कर दिया, तो उसमें क्या आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो इसमें तो नोट लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन। बैकअप एंड स्टोर डाटा, इजीली हम कर सकते हैं उसमें डाटा स्टोर, कहीं से भी ले सकते हैं डाटा, कहीं अपना अकाउंट लॉगिन करो और लो उसे। उसके बाद है इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी AI पॉपुलरली स्टैंड्स फॉर। AI किस लिए यूज़ होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड्स इनिशियल लीगल फ्रेमवर्क फॉर E-गवर्नेंस इन इंडिया। अगर आपको देखो, ये E-गवर्नेंस के लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इंडिया में कौन सा है? IT एक्ट। IT एक्ट 2000। IT एक्ट में फिर अमेंडमेंट भी हुई थी, लेकिन जो लीगल फ्रेमवर्क जो माना जाता है ना वो IT एक्ट 2000 ही माना जाता है। तो इसमें अगर आपको के साथ कोई परेशानी है, कुछ आपके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो? साइबर क्राइम में। और किस एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के अंडर? IT एक्ट 2000 के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड नहीं है? मैककेफे तो है, देन नेक्स्ट है हमारा नॉर्टन, ये भी है, कैस्परस्काई भी है, टैली हमारा क्या है? ये हमारा अकाउंट्स का टूल, ये नहीं है हमारा। तो ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहले क्या आएगा? KB, फिर उसके बाद क्या आएगा? MB, और फिर क्या आएगा? GB। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? KB, MB, GB। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं GSA के क्वेश्चन। GSA के जो पेपर में आए थे क्वेश्चंस, तो वो आप लोगों को मैं अभी समझा देती हूँ सारे। देखो, ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने अभी रीड किया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग को बताओ। तो नॉट वैलिड क्या होगा इसमें? ईमेल कैन नॉट हैव स्पेस इन इट, ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। एंड ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @ सिम्बल्स, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? क्योंकि नोट पूछा है ना, 1 है तो 1 बिल्कुल ठीक बात है। मल्टीपल डॉट्स भी हो सकते हैं। CPU की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद है एना खांडे इज क्रिएटिंग हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज अ डॉक्यूमेंट एंड इज इंटरेस्टेड इन टाइपिंग द सेम in an easy to use software with facility of formatting, page setting and styling features। कोई लड़की है, वो अपना डॉक्यूमेंट कैसे लिखना चाहती है, फॉर्मेटिंग भी करना चाहती है, पेज सेटिंग भी और स्टाइलिंग भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विल बी आइडियल फॉर द सेम? उसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, तो कौन सा आइडियल होगा इसके लिए? MS वर्ड। नोटपैड में तो होता है, लेकिन उसमें बहुत ऐसे मतलब आप एक सिंपल लिख सकते हो, ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं होती, स्टाइलिंग भी नहीं होती है। एडोब कैटरीडर में भी नहीं हो सकती, कैल्क में भी नहीं हो सकती। उसके बाद HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपका ना एक स्टार टोपोलॉजी पे क्वेश्चन था, इसमें पूछे कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टार टोपोलॉजी। अभी मैंने बताया ना स्टार टोपोलॉजीज बताई है, तो स्टार टोपोलॉजी कैसे होगी? बीच में खाब लगा होगा या फिर स्विच लगा होगा उसमें, और ऐसे आपकी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। ऐसे ऑप्शंस दिए थे 4 ऑप्शंस दिए थे, सॉरी। तो उसमें आप लोगों को दिया था कि भाई इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो आपको ABCD मार्क करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। RDBMS का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? देखो, RDBMS काफ़ी टेक्निकल टर्म है कंप्यूटर साइंस में। तो RDBMS क्या है कि डाटाबेस होता है। ये डाटाबेस में क्या है? हमारा डाटा स्टोर करने के काम आता है। और RDBMS क्या करता है? डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करता है। तो इसके अंदर हम काफ़ी टूल्स पढ़ते हैं, जैसे MS SQL हो गया, IBM DB2 भी हमारा RDBMS है, MS SQL सर्वर भी। लेकिन MS Excel है जो, वो क्या है? हमारा एक MS ऑफिस टूल है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। इमेज फाइल के लिए कौन सी एक्सटेंशन इसमें से नहीं है हमारी? .wav, ये भी पढ़िए ना, क्या है ये? MP3 की। तो TIF भी हमारी इमेज की है, PNG की भी और JPG की भी। उसके बाद है गैफूर सैंटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट 24 कंप्यूटर्स इन हिज ऑफिस यूजिंग इथरनेट केबल एज पार्ट ऑफ LAN। तो एक 24 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है वो LAN के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज फॉर द सेम। तो कौन सी डिवाइस से वो कनेक्ट करेगा?
तो अभी बताया था मैंने, स्विच से कनेक्ट करेगा, या तो बीच में स्विच होगा या फिर हब होगा, उससे क्या करते हैं हम सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसने कहा ना लैन से कनेक्ट करना उसने। रिपीटर क्या करता है आप लोगों का, रिपीटर क्या करता है, मान लो कि आपका एक कंप्यूटर, एक यहाँ से आपने सिग्नल भेजने हैं, यहाँ से एक ए प्लेस है, यहाँ पे बी प्लेस है, यहाँ इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 1 10। तो आपका बीच में डाटा लॉस ना हो, क्योंकि डाटा ट्रैवल करेगा ना, जाएगा, बीच में डाटा करप्ट ना हो, तो उसके लिए हम बीच में 100 मीटर से जब ज़्यादा डिस्टेंस हो तो हम बीच में क्या लगाते हैं, रिपीटर। रिपीटर्स क्या कर देगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन अ पीसी लैपटॉप। तो इसके लिए कौन सा होगा हमारा, हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो के लिए HDMI। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज साइबर क्राइम। इनमें से कौन सा साइबर क्राइम यूज नहीं मतलब माना जाएगा। शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑनलाइन, ये तो ऑनलाइन ही आ गया, तो ऑनलाइन में क्या है कि भाई वो तो साइबर क्राइम ही है। एंटरिंग इनटू समवंस ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम देयर, ये भी साइबर क्राइम में आएगा क्योंकि ऑनलाइन आप कर रहे हो। थ्रेटनिंग समवन ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी ऑनलाइन है। थेफ्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम, ये आपका साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता क्योंकि ये फिजिकली हो रहा है ना, जाके चोर उसको चोरी कर रहा है, तो ये किस में आएगा आपका नॉर्मल चोरी में। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन MS एक्सेल। सेल रेंज के लिए जो है इसमें से कौन सा करेक्ट है। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, क्या यही है, नहीं। सेल है जो वो क्या ये होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स, नहीं। कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स, बिल्कुल कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स। उसके बाद है व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर इन HTTPS, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्या होगा इसमें, सिक्योर। तरुण सेन इज प्लानिंग टू बाय अ न्यू स्मार्टफोन, एक न्यू स्मार्टफोन है वो तरुण जी बाय करना चाहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स शुड नॉट बी बोदर्ड अबाउट, तो कौन सा है जो एस्पेक्ट्स उसे मतलब इस जिस चीज़ के बिना वो काम चला सकता है, तो जो इसमें उसको इस चीज़ का ध्यान ही नहीं देना है। क्योंकि देखो अब ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर में, तो फ़ोन में तो चाहिए होगा, एंड्रॉयड होगा फ़ोन में या फिर iOS होगा, जो भी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो चाहिए होता है। क्या फ़ोन से आप इथरनेट पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, फ़ोन में क्या कभी देखा है कि आपने कोई केबल के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो, तो इथरनेट पोर्ट की उसमें ज़रूरत नहीं है। इंटरनल मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, कैमरा पिक्सल्स को भी उसने देखना है, तो किस चीज़ के लिए बॉदर नहीं करना, इथरनेट पोर्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ VoIP। VoIP क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस कहाँ है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या है कि आप जब जैसे व्हाट्सएप पे किसी से बातें करते हो ना, तो वो क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में आएगा। डैश इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल एंड साइज और बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक। तो इसमें क्या होगा कि सेम आप चीज़ फॉर्मेट बार बार कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें फॉर्मेट पेंटर। ये किस में है, MS ऑफिस में आता है, आप लोगों ने देखा हो तो, MS वर्ड में, सॉरी MS वर्ड में। ऐसे एक है ना, जैसे ये आप ओपन करोगे ऐसे एक पेंट टाइप की ब्रश ही बनी होती हैं, तो वो फॉर्मेट पेंटर होता है। उसमें क्या है कि आप कॉपी कर सकते हो एक स्टाइल को, फ़ॉन्ट साइज़ को, तो उसे आपको बार बार फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एकदम से अप्लाई कर सकते हो, क्विक अप्लाई। उसके बाद विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइल एक्सटेंशन ऑफ अ वीडियो फाइल। वीडियो फाइल के लिए कौन सी फाइल एक्सटेंशन नहीं है, .pdf, ये तो डॉक्यूमेंट के लिए आती है ना हमारी, बाकी सारी हमारी क्या है, वीडियो फाइल की एक्सटेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट नोन फॉर डेवलपिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी नहीं बनाती, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये भी एंटीवायरस है हमारा, ये भी है, लेकिन टैली हमारा एंटीवायरस नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लिनक्स है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारा एंड्रॉयड है ना फ़ोन में, वैसे ही हमारा लिनक्स भी है। मैक OS जो आपका
एप्पल के लैपटॉप आते हैं उनमें चलता है, MS विंडोज़ जो हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनमें चलता है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है हमारा वेब ब्राउज़र। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सेकंड। उसके बाद विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगी कौन कौन सी इनपुट है कौन कौन सी आउटपुट है, लेकिन इनमें से पूछा है भी कि इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। तो बार कोड स्कैनर है जो, ये भी इनपुट है, जॉयस्टिक भी इनपुट है, टच पैड है, टच पैड भी आप इसे फ़ोन पे टच करते हो तो इनपुट दे रहे हो ना फ़ोन में। तो प्लॉटर क्या है हमारी आउटपुट डिवाइस है, क्या है हमारी प्लॉटर आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्लॉटर। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट, इनमें से लार्जेस्ट कौन सी है। इनमें से लार्जेस्ट होगी हमारी एक्साबाइट। कौन सी होगी एक्साबाइट। उसके बाद है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल की करेक्ट एक्सटेंशन कौन सी होगी, .xlsx। उसके बाद है महक सांगले इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर मार्केटिंग हिज कंपनीज न्यू प्रोडक्ट यूजिंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर विल यू सजेस्ट फॉर द सेम। तो उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है अपनी कंपनी के लिए वो एक प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन उसे क्या चाहिए कि एक ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिस पे वो बना सके। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा वो इम्प्रेस, क्योंकि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको बाय करना पड़ता है MS ऑफिस। विच ऑफ द वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BPS इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। BPS की फुल फॉर्म क्या है, बिट्स पर सेकंड। ये कंप्यूटर में जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें स्पीड नापने के काम आता है। बिट्स पर सिस्टम बोल रही हूँ, सेकंड लगा दिया मार्क सिस्टम पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आंसर नंबर 3 बिट्स पर सेकंड। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट फाइल। तो पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है हमारी .pptx। करेक्ट आंसर क्या होगा .pptx। उसके बाद है जो ये एक्सटेंशन होती है ना, आप लोग इनको ध्यान से देखा करो जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हो। जैसे आपने कोई PDF फाइल डाउनलोड करी तो उसमें ना आपके जो नाम लिखते हो उसके बाद में .pdf लिखा होगा। आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड करा उसके पीछे लिखा होगा .mp3। चाहे तो आप अपने मोबाइल में अभी ओपन करके देखो, आपके अगर फ़ोन में भी कोई फ़ोटो है ना तो उसके आप आई पे क्लिक करोगे ना तो आपको वैसे ही दिख जाएगा कि वो JPG में है या फिर JPEG में है। तो वो आप लोगों को सारा कंप्लीट उसमें दिख जाता है। तो वो सारा उसमें हमारा क्या हो जाता है डिस्प्ले हो जाता है। JPEG में है तो वो सब हमारा पता लग जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। जो इंडिया में है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप किया गया था हमारा परम। उसके बाद विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एन IP एड्रेस। इनमें से जो है कौन सा IP एड्रेस का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि IP एड्रेसेस है जो उनकी क्लासेस हैं उनकी रेंज कितनी होती है। तो जो क्लास A है उसकी रेंज होती है हमारी 1 से 126 और B की रेंज होती है हमारी 128 से 191 और C की रेंज होती है हमारी 192 से 223 और D की जो हमारी रेंज होती है वो 224 to 239 एंड जो E है हमारा वो होता है 240 to 255। तो मैक्सिमम जो रेंज हमारी होती है 255। जो हमारा E है ना ये हमारा रिज़र्व है तो ये हमारा यूज़ नहीं होता है। तो देखो इसमें 10 10 10 ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें जो है ये हमारा 255 से अबव है तो ये नहीं हो सकता। तो जो हमारा नोट एग्जाम्पल ऑफ ये आ जाएगा। उसके बाद है जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा आंसर, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा A। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस टाइप का एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो वो होते हैं जो हम ऐप्स फ़ोन में डाउनलोड करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं जैसे हमारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, वो सब। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो होते हैं हमारे, जैसे क्लीनर हो गया फ़ोन में, वो सब। उसके बाद है डैश डैश आर द विजुअल इफेक्ट्स विच अपीयर इन पावर पॉइंट व्हेन वन स्लाइड मूव टू नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में मूव करते तो किस क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन। उसके बाद नेक्स्ट, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज टू कॉपी अ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कॉपी करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, कंट्रोल प्लस सी का। पी के लिए प्रिंट का, ये हमारा होता है रीडू का, और ये तो नहीं होता है कुछ भी। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हमारे पीजीटी के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए थे वो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर साइबर क्राइम अंडर आईटी एक्ट 2000। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था ये। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, ये तो साइबर क्राइम में आएगा। मिसयूजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरनेट, ये भी साइबर क्राइम में आएगा। किसी को मेल भेजना फेक, ये भी साइबर क्राइम में आएगा। लेकिन स्टीलिंग मॉनिटर फ्रॉम अ स्टोर, ये किस में आएगा, हमारा नॉर्मल जो क्राइम्स होते हैं उनमें आएगा, साइबर क्राइम में नहीं आएगा। उसके बाद मैकएफे प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैकएफे किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एंटी वायरस का। उसके बाद है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्टकट कीज टू कॉपी सम सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मोस्ट ऑफ द एमएस विंडोज एप्लीकेशन इज। तो कॉपी करने के लिए टेक्स्ट का हम किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल सी का। उसके बाद है, इसको बता देती हूँ मैं, कंट्रोल ओ को हम ओपन के लिए यूज़ करते हैं, पी को प्रिंट के लिए, और एक्स को किसके लिए, कट के लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर मोस्ट टू डिज़ाइन एन एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। तो अगर हमें कोई भी एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनानी है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे पावर पॉइंट का। उसके बाद हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है वो कौन सा है, आप लोगों को पता हो तो जो माइक्रोसॉफ्ट का है ना, तो वो वन ड्राइव है। गूगल ड्राइव किसका है, हमारा गूगल का। और जो आई क्लाउड है वो है iOS का, जो एप्पल है उसका। फ्लॉपी ड्राइव तो हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद द पावर बैकअप डिवाइस, यूपीएस स्टैंड्स फॉर, यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ द वायरस एंटरिंग यूर सिस्टम। इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे कि हमारे कंप्यूटर में, जिससे हमारा जो वायरस है वो एंटर नहीं होता। हार्ड डिस्क से तो आ सकता है वायरस, पेन ड्राइव से भी आ सकता है, ईमेल अटैचमेंट से भी आ सकता है, लेकिन जब आप प्रिंट आउट्स लेते हो तो उससे हमारा वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर नहीं कर सकता। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 3। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, विंडोज़। जो एज है वो हमारा जो ब्राउज़र है वो है। वर्ड हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए यूज़ होता है। बिंग हमारा क्या है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द नेटवर्क वी क्रिएट व्हेन वी कनेक्ट टू स्मार्टफोन्स टू ट्रांसफ़र सम फोटोज़ थ्रू ब्लूटूथ। तो अगर आप दो फोन्स को कनेक्ट कर रहे हो थ्रू ब्लूटूथ तो वो किस में आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। वैन किस लिए हमारा यूज़ होता है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। लैन स्मॉल बिल्डिंग और एक घर में यूज़ होता है, ऑफिस में यूज़ होता है। मैन एक सिटी में यूज़ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिवाइसेज आर ओनली इनपुट डिवाइसेज। इनमें से इनपुट डिवाइसेज सिर्फ कौन सी हैं, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। स्पीकर क्या है, आउटपुट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कीबोर्ड, प्रिंटर, लाइट पेन। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो गया। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो इसमें क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ये होगा। जॉयस्टिक से भी हम इनपुट डालते हैं, माइक्रोफोन से हम बोल के अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, स्कैनर से हम क्या करते हैं, फ़ोटो रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फ़ोटोज़ है उसकी सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए। माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक, मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाए। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो जो अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम देखते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस डिवाइस, कौन सी क्लाउड स्टोरेज नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। वन ड्राइव तो है, अभी बताया माइक्रोसॉफ्ट के, आई क्लाउड जो है हमारी एप्पल की है, गूगल ड्राइव गूगल की है, तो फ्लॉपी ड्राइव हमारी क्या है, ये क्लाउड स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज डिवाइस है ये, नॉर्मल स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशंस ऑफ एन इमेज फाइल, इमेज फाइल की जो स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है वो क्या नहीं है इनमें से। तो BMP भी फ़ोटो के लिए यूज़ होती है, JPG भी, PNG भी, जो WAV है वो किसके लिए है, ऑडियो फाइल के लिए। विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली वी बिल्ड व्हेन टू और मोर ब्रांचेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू यूजिंग इंटरनेट। अगर दो डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर हमें कनेक्ट होना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, वैन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर, पॉपुलर वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो ब्राउजर तो नहीं है, टूल है कि उसमें एडिट वगैरह करते हैं हम। एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी इसी का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एज है जो हमारा, वो क्या है, ब्राउजर है जिससे हम ब्राउज करते हैं, जैसे ब्लू कलर का ऐसे गोल गोल नहीं बना होता वो। उसके बाद व्हाट कैरेक्टर शुड यू प्रेफर एंड यूज़ इन अ पासवर्ड टू मेक इट अ स्ट्रोंगर वन। अगर आपने अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, सिर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, नहीं। आप लोगों ने कभी देखा भी होगा पासवर्ड डालते टाइम कि स्ट्रॉन्गर पासवर्ड किसको दिया जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, डिजिट भी हो और स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D। जैसे आप लोग मान लो कोई पासवर्ड बना रहे हो तो उसमें जैसे कुछ भी आपका नाम मान लो सिमरन 1 2 3, या फिर आप अपना जो भी है 999, तो @1 2 ऐसे जो भी आपका gmail.com, ऐसे स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, डिजिट भी होनी चाहिए और अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है। एंड्रॉयड है, वो तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में होता है, लिनक्स भी होता है, iOS भी होता है, MS एक्सेस है जो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उसके बाद है अ यूज़र कम्युनिकेट्स विद अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ, कंप्यूटर से कैसे यूज़र एक कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो किसके थ्रू होगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शंस, इन सभी में से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो कौन सी है, टेराबाइट। उसके बाद है विच सॉफ्टवेयर जनरली प्रेफर्ड मोस्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस टू राइट अ फॉर्मल लीव एप्लीकेशन विद बेसिक टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ। अगर आपको कोई फॉर्मल लेटर लिखनी है, उसमें फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी है तो किसका यूज़ करोगे, MS वर्ड का। MS एक्सेल तो इसमें हम वर्कशीट बनाते हैं अपनी, तो टैली जो हमारा अकाउंट सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर आपको पता ही है। तो चलो ठीक है गाइज़, तो अभी आप लोग लाइक ज़रूर करना चैनल को, और जो भी आप लोगों के फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं सभी के साथ शेयर करना है ना। आप लोग शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है, काफ़ी मेहनत होती है PPT बनाने में और क्वेश्चंस ढूंढने में, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है ना। ठीक है गाइज़, बाय, टेक केयर।